साल था 1914। यूरोप की धरती पर युद्ध की आग भड़क उठी थी। दूर देश का यह युद्ध भारत के लिए भी अछूता नहीं रहा। देखते ही देखते लाखों भारतीय सैनिकों को इस महायुद्ध में झोंक दिया गया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये वीर सिपाही अनजान सरजमी पर लड़ने के लिए चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि यह सफर कितना कठिन और खतरनाक होगा। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। उनकी बहादुरी को विश्व भर में सराहा गया। युद्ध के बाद ये वीर सिपाही गर्व के साथ अपने वतन लौटे। लगभग 15 लाख भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। किसान, मजदूर, शिक्षक, हर तबके के लोग इस सेना का हिस्सा बने। सभी की जुबां पर एक ही बात थी, ब्रिटिश हुकूमत का साथ देंगे, अपनी मातृभूमि का फर्ज निभाएंगे। भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के युद्ध क्षेत्रों में अपनी बहादुरी दिखाई। कई सैनिक घायल हुए, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। युद्ध के बाद ये वीर अपने घर लौटे, लेकिन उनकी कहानियां इतिहास में अमर हो गईं। युद्ध के मैदानों से वीर सैनिकों के खत और डायरियां उनकी वीरता और संघर्षों की कहानियां बयां करती हैं। हर शब्द में घर की याद, हर पंक्ति में देशभक्ति की गूंज सुनाई देती है। इन गुमनाम वीरों की कहानियां हमें उनके बलिदान की याद दिलाती हैं। उनकी बहादुरी और समर्पण को सलाम। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। उनकी यादें और उनकी कहानियां हमारे साथ हमेशा रहेंगी। एक जवान सिपाही अपनी मां को लिखता है, मां, आज मैं जर्मन सैनिकों से लड़ा। गोलीबारी इतनी भीषण थी कि कान फटने को हो रहे थे। हर तरफ से गोलियों की आवाजें आ रही थीं। पर मां, तू चिंता मत कर, तेरा बेटा बहादुर है। मेरे साथी भी बहुत बहादुर है। यह वीरता का परिचय नहीं तो और क्या है। हम सब ने मिलकर दुश्मन को पीछे धकेल दिया। मौत को सामने देखकर भी इन वीरों का हौसला नहीं डिगा। हम सब ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। मां, तेरा बेटा और उसके साथी कभी हार नहीं मानेंगे। हम अपनी धरती की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। ये जंग हमारे लिए सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। एक और खत में एक सिपाही लिखता है, यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर ठंड से ज्यादा घर की याद सताती है। मां के हाथ का बना खाना, गांव की गलियां, सब कुछ याद आता है। घर परिवार से बिछड़े होने का दर्द, अपनों की याद, ये सब सहते हुए भी इन वीरों ने अपना धैर्य नहीं खोया। हर खत में, हर याद में एक ही बात थी, घर की याद। लेकिन इन वीरों ने अपने कर्तव्य को कभी नहीं भुलाया। अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और इस तरह उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। युद्ध के मैदान में हर पल मौत का खतरा था। गोलीबारी से ज्यादा भूखमरी और बीमारियों ने भारतीय सैनिकों को लील लिया। दवाओं की कमी, खाने की कमी, इन सब के बावजूद ये वीर सिपाही डटे रहे। अपने परिवारों से दूर वे अपने विश्वास और हिम्मत से प्रेरित थे। एक दूसरे का सहारा बनकर उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अंत में उनकी वीरता को सलाम किया गया। युद्ध खत्म हुआ, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, लेकिन जीत के जश्न में भारतीय सैनिकों के बलिदान को भुला दिया गया। उनके बलिदान को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई और कईयों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनके योगदान को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। उनकी वीरता और बलिदान को भुला दिया गया। आज भी उनके बलिदान की गाथा अनसुनी रह जाती है। आज जरूरत है उन गुमनाम नायकों को याद करने की जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन इतिहास में उन्हें वह जगह नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि देशभक्ति और बलिदान का क्या अर्थ होता है। यह समय है जब हम उनके बलिदान को पहचानें और उनकी वीरता को सलाम करें। उनकी यादें हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें सिखाती रहेंगी कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम इन वीर सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी कहानियां हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर रहेगी। इन वीरों की यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति देंगी।
उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची वीरता और बलिदान का मतलब क्या होता है। आइए हम सब मिलकर इन वीरों को सलाम करें और उनकी यादों को हमेशा जीवित रखें। जय हिंद। गैप 3S। युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय सैनिक जब अपने घर लौटे तो उनके परिवारों की स्थिति बहुत बदल चुकी थी। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था और जिनके प्रियजन लौटे वे शारीरिक और मानसिक रूप से गहरे घावों के साथ लौटे। गैप 2S। इन सैनिकों के बलिदान ने उनके परिवारों पर गहरा प्रभाव डाला। कई बच्चों ने अपने पिता को खो दिया और विधवाओं ने अपने जीवन साथी को। युद्ध के बाद की कठिनाइयों का सामना करते हुए इन परिवारों ने समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। गैप 2S। कुछ सैनिकों ने अपने अनुभवों को साझा किया और उनकी कहानियां समाज के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन बहुत से सैनिकों ने अपने दर्द को छिपाए रखा और उनकी वीरता की कहानियां अनसुनी रह गईं। गैप 2S। इन परिवारों की संघर्ष गाथा हमें यह सिखाती है कि युद्ध सिर्फ मैदान में लड़ा जाता है, बल्कि उसके प्रभाव दूरगामी होते हैं। यह हमारे कर्तव्य है कि हम इन वीर सैनिकों और उनके परिवारों के बलिदान को सम्मान दें और उनकी यादों को जीवित रखें। गैप 2S। आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम इन परिवारों के संघर्षों को कभी नहीं भूलेंगे और उनकी कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। जय हिंद। गैप 3S। समय के साथ कई देशों ने भारतीय सैनिकों के बलिदानों को मान्यता दी और उनके सम्मान में स्मारक बनाए। भारत के बाहर इन स्मारकों ने उन वीर सैनिकों की यादों को जीवित रखा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। गैप 2S। फ्रांस, बेल्जियम, इटली और अन्य यूरोपीय देशों में कई युद्ध स्मारक भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्थापित किए गए हैं। ये स्मारक उन गुमनाम वीरों की कहानियां बयां करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। गैप 2S। लंदन के इंडिया गेट और ब्राइटन के चटर्जी मेमोरियल जैसे स्थान भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान की गवाही देते हैं। इन स्मारकों पर अंकित नाम और कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता और शांति की कीमत कितनी भारी होती है। गैप 2S। इन स्मारकों पर हर साल श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन वीर सैनिकों की यादें कभी धुंधली न हो। गैप 2S। स्मारक केवल पत्थर की संरचनाएं नहीं हैं, वे उन बलिदानों का प्रतीक हैं जो इन सैनिकों ने हमारे भविष्य के लिए दिए। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता और शांति की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। गैप 2S। आइए हम इन स्मारकों को देखकर प्रेरणा लें और अपने वीर सैनिकों के बलिदानों को कभी न भूलें। उनकी यादें और कहानियां हमें सदा प्रेरणा देती रहेंगी। जय हिंद। गैप 3S। वीर सैनिकों की कहानियां केवल इतिहास के पन्नों में ही सीमित नहीं है, वे आज भी हमारे बीच जीवित हैं, उनके वंशजों की जुबानी। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही कहानियां जो हमें उनके बलिदानों की याद दिलाती हैं। गैप 2S। सॉफ्ट ट्रांजिशन साउंड। गैप 2S। मेरे परदादा सिपाही राम सिंह प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे। उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि कर्तव्य और देश प्रेम सबसे ऊपर है। उनके बलिदान की कहानियां हमें गर्व से भर देती है। नीरज सिंह, राम सिंह के प्रपोते। गैप 2S। सॉफ्ट ट्रांजिशन साउंड। गैप 2S। मेरे दादा हवलदार गोपाल दास फ्रांस में लड़े थे। उन्होंने कभी अपने संघर्षों के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके पत्र हमें उनकी बहादुरी और त्याग की झलक दिखाते हैं। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। माया दास, गोपाल दास की पोती। गैप 2S। सॉफ्ट ट्रांजिशन साउंड। गैप 2S। मेरे नाना सूबेदार किशन लाल इटली में लड़े थे। उनकी कहानियां सुनकर हमें हमेशा गर्व होता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा सम्मान और वीरता क्या होती है। अर्जुन लाल, किशन लाल के नाती। गैप 2S। सॉफ्ट ट्रांजिशन साउंड। गैप 2S। इन कहानियों से हमें यह एहसास होता है कि हमारे वीर सैनिकों के बलिदान हमारे परिवारों और समाज के ताने बाने में कितनी गहराई से जुड़े हैं। गैप 2S। गैप 2S। आइए हम इन वीरों की कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि उनके बलिदान कभी भुलाए न जाएं। गैप 2S। जय हिंद।